हुकूमत की जानिब से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दिए जाने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद इन तारकीन वतन को डिपोर्ट करना आसान होगा। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या हुकूमती ऐलान के पीछे कोई मरबूत हिकमत अमली मौजूद है या फिर ये माजी की तरह सिर्फ एक ऐलान साबित होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया निगरान वज़ीर दाखिला सिंध और दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, अफगान बाशिंदों से मुतालिक पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। यूँ तो ज़रा सबसे ज़्यादा वो केपी में हैं, फिर ज़रा दीगर सूबों में हैं, लेकिन कराची में भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हम खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत से तारकीन वतन को भेजा जा रहा है वापस, कितने अफगान बाशिंदे हैं जिनको वापस भेजा गया है अब तक? देखें, हमने काफ़ी की है। हमने कोई 1600-1700 वापस भी कर दिए हैं और अच्छा। अब एक्चुअली हम प्लान डेलिब्रेशन के साथ इनको हम सर्च आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हमें पता है कहाँ पर ये अफगान बस्तियां हैं, कहाँ पर अफगान जो इनके रिश्तेदार उन्होंने इनको छुप बिठाया हुआ है और इसमें अफगान विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने एक टीम बना दी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं वो होंगे, नादरा का रेप होगा और साथ इसके साथ स्पेशल ब्रांच होगी जिन पर इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सब मिल के इनको एक्चुअली पहले चेक करेंगे किसके पास नादरा का रजिस्टर्ड कार्ड है, किसके पास जाली कार्ड है, जिसके पास जाली सर्टिफिकेट है, या अगर वहाँ से वीज़े लेकर आया था तो वो कोई राहदारी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद फिर हम इनको इमीडिएटली एक अकोमोडेशन में शिफ्ट करेंगे, इकट्ठे करेंगे और एक दो बसें बना के देन वी विल शिफ्ट टू बलूचिस्तान की तरफ भेजेंगे। बलूचिस्तान की वैसा टीम होगी, वो इनको वहाँ से लेके चमन के बॉर्डर से क्रॉस कर देगी। अच्छा। इसमें अब हमने मेरे ख्याल में डिसाइड हो चुके हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका यहाँ कारोबार है, उन्होंने बड़े लंबे चौड़े अपने कारोबार किए हुए हैं, बैंक बैलेंसेज है, उनको 1 महीने का वार्निंग है। अगर वो इस दौरान में अपना सामान वाइंड अप करते हैं, पैकअप करते हैं, बिजनेस से चले जाते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज इनका सब कुछ हम जब्त भी कर लेंगे। हारिस साहब, इस हवाले से कराची में किस किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और इस हवाले से स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों के पास? देखें, अभी तक तो हमने इतनी ज़्यादा मज़ाहमत नहीं हुई है क्योंकि जिनको हमने पकड़ा उनको करीब, अगर मज़ाहमत हो भी तो गवर्नमेंट के रेट के आगे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वी आर गोइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड, जितने अफगान जहाँ पर लोग हैं अगर वो रजिस्टर्ड हैं, वी जस्ट से जी हमें आप सर्च करने दें, जो हमारा राइट है। उसमें सर्च करने के बाद जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, नंबर 1, फिर हम वहाँ पर रास्ते में चौक पॉइंट बना देंगे, वहाँ चेक पोस्ट से निकलेंगे, हम चेक कर लेंगे, वो पकड़ लेंगे। रजिस्टर की वी नॉट पुश्ड एज लॉन्ग एज हमने अब बहुत मेहमानदारी कर ली है। जिस तरीके से ईद मिलादुन्नबी पे जो हादसा हुआ है, हम इसको अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हुकूमत के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बैठ के कमेटी में डिसाइड किया और ये बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया गया है। और इसके साथ साथ जो बॉर्डर को सील किया 1 नवंबर के बाद, बल्कि कोई भी पाकिस्तान में नहीं आ सकेगा जो प्रॉपर वीज़ा लेके नहीं आएगा। जिन्होंने ओवर स्टे किया हुआ है वो भी इलीगल हैं, अगर कोई और मुल्क के बाशिंदे हैं वो भी इलीगल, सबको हम डिपोर्ट करेंगे। बिकॉज ये बहुत बड़ी, ये डिकॉइटीज भी कर रहे हैं, स्नैचिंग भी कर रहे हैं, ड्रग में भी इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। आई एम श्योर कि इनको सिर्फ निकालने से हमारा 50 to 60% क्राइम रेट डाउन हो जाएगा। ये बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया है कि कोई भी गैर मुल्की बाशिंदा अगर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है तो उसको वापस भेजा जाएगा। इसमें यह बड़ा अहम है कि ज़ाहिर है जिस तरह पाकिस्तान ने फैसला किया इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और कल हमने देखा भी कि तिब्बत में अहम मुलाकात जलील अब्बास जिलानी की वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्लियर कीजिएगा कि ये जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ अफगान बाशिंदों के लिए तो नहीं है। नो, एनी इलीगल इमिग्रेंट, एनी, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, अमेरिका, जो भी यहाँ पर इलीगल है, जिसका वीज़ा जो ओवर स्टे कर गया है अपने वीज़े से, वो भी इलीगल है, उसको भी हम जो समुद्र जो जहाज़ के रास्ते जाएंगे उनको उधर से भेज देंगे। और ये जो हमारे साथ जिनके साथ ज़्यादा टच होती है इनको हम अपने बॉर्डर के क्रॉस पे। अच्छा हारिस साहब, क्राइम डेटा क्या कहता है? मैं अफगानियों के हवाले से पूछना चाहूंगी, किस किस्म के जराइम में मुलव्विस थे ये, क्या डाटा मौजूद है आपके पास? हर किस्म के, ये धमाके भी करते हैं, ये सुसाइडर्स को फैसिलिटेट भी करते हैं, उनको पनाहगाह भी देते हैं, उसके बाद चोरी भी करती हैं, डिकॉइटी भी करती हैं, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, हर किस्म के चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं। और अब मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, ये एपेक्स कमेटी में फैसला किया गया है कि कोई भी इलीगल, और दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि जो भी आपके रिफ्यूजीज इवन होते हैं उनको भी कन्फाइन कर दिया जाता है एक जगह के अंदर, बहुत से आगे वो नहीं जा सकते। किसी मुल्क के ले लें, चाहे लीबिया के लें, इराक के लें, सीरिया के लें,
किसी और मुल्क में भेजते हैं, वो भी ऐसे किया जाता है। इस तरह पाकिस्तान में हर जगह ये फिरते रहते हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी करते हैं, वारदातें भी करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि हमें इनको यहाँ से निकालें। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो रियासत ने लिया है और इस स्टेप पर ज़ाहिर है हम काम कर रहे हैं। अच्छा हारिस साहब, मैं एक और मामले पर आपका कमेंट लेना चाहूँगा। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा उस्मान डार साहब से मुताल्लिक़, क्योंकि जब वो गायब हुए, लापता हुए, रूपोश जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें उनके लिए, उस वक्त आपकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी और आपने कहा था कि उनके वारंट हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद जब उस्मान डार साहब सामने आते हैं एक इंटरव्यू देते हुए, तो वो कहते हैं मैं अपनी मर्जी से गया था और वापस आया। तो सवाल ये है कि गए कहाँ थे, कि आप लोगों ने खुद से कोई तहकीकात की, जो कि अब आप लोग कहते हैं कि आपके इल्म में नहीं था कि वो गिरफ्तार हुए थे, तो इन्वेस्टिगेशन वैसे हुई नहीं कि वो थे कहाँ? ना वारंट नहीं थे, ना उसके थे, हमारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान डार हिमचुट से ही नोज के कहाँ था, या वो छुपा हुआ था, या कहाँ गया हुआ था, ही शुड से हिमसेल्फ कि जी मैं कहाँ था, किधर था, ही इज द वन, नोबडी स्टॉपिंग हिम। तो ये अब हम खुद क्रिएट करते हैं, बाज़ औक़ात ये खुद जाके छुप जाते हैं, और बाज़ औक़ात अगर कहीं जाते भी हैं तो उसके बाद बताते नहीं हैं, उसके बाद खुद ब खुद नमूदार हो जाते हैं। पूछना चाहिए कि इतने ऐसे थे, कहाँ गए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब निगरान वज़ीर दाखिला सिंध साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।